के इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक और रामविलास जी कह रहे थे हम तो बीजेपी की कोख से जन्मे नेता हैं, तो हमसे पहले तो रामविलास जी जन्मे तो हमारे बड़े भाई जी थे। तो हम सबके सम्मानीय प्रोफेसर रामविलास जी, हमारे जिलाध्यक्ष राकेश जी, हमारे साथ चल रहे हैं और इस कार्यक्रम में विशेष रूप से आए अलवर के हमारे सांसद पूज्य संत स्वामी बालकनाथ जी, हमारे विधायक डॉक्टर अभय सिंह जी, सीताराम जी, और यहाँ पर इस स्वागत कार्यक्रम में उपस्थित पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के सभी सदस्यगण, पांचों मंडल के अध्यक्ष, मोर्चे के अध्यक्ष, सैन समाज, गुजर समाज, राजपूत समाज, जहांगीर समाज, अग्रवाल समाज, स्वर्णकार समाज, अम्बेडकर सभा, सैनी समाज, कोट ब्राह्मण सभा, खटीक समाज, प्रजापत समाज और हिंदुस्तान स्काउट गाइड से मिलाकर के सभी वर्गों के समाज के प्रतिनिधि, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथी, हमारा आज सौभाग्य रहा कि रामविलास जी दिल्ली नहीं आते तो हमने कहा महेंद्रगढ़ चल के पंडित जी का आशीर्वाद करें, और बुलाने के बाद घर में इतना आत्मीय तरीके से स्वागत किया, तो मैं सबसे पहले आप सब की तरफ से रामविलास जी को धन्यवाद देता हूँ। एक लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में आज सबसे बड़ी पार्टी का मुकाम बनाया और यहाँ के लोगों ने इमरजेंसी में संघर्ष किया। 80 का शायद चुनाव लड़ाया था रामविलास जी को, 84 में जनरल साहब लड़ाए पार्लियामेंट, 80 और 84 दोनों। और जब 80 और 84 का चुनाव हुआ था तो रामविलास जी का हमेशा एक भाषण रहता था, ढूंढा एड़ा से गोद बढ़ावा तक, और जब खड़े होते तो ये लगता था भाई रामविलास जी अब ढूंढा एड़ा से शुरू करेंगे, कब गोद बढ़ावा आएगा पता नहीं है, लेकिन आता जरूर था। लेकिन जिस जोश से, जिस भावना से वो ढूंढा एड़ा से गोद बढ़ावा की बात 80 और 84 में किया करते थे, मैं आपको कहता हूँ उसी जोश के साथ काम करते करते आज 84 से और ये 2084 से और 2022 कितने साल हो गए? 38 साल में मेहनत कर करके आज वास्तव में ढूंढा एड़ा से गोद बढ़ावा तक कोई है तो भारतीय जनता पार्टी और कमल का चुनाव था। और इसलिए मोदी जी ने एक बहुत बड़ा काम किया। मोदी जी हमारी पार्टी के संगठन मंत्री भी रहे लंबे समय तक। हरियाणा में जब पार्टी में जान फूंकने की आवश्यकता थी तब उनके मार्गदर्शन में रामविलास जी और सारी टीम ने हरियाणा में पार्टी को एकदम नीचे से लेकर ऊपर तक खड़ा किया। और मैं तो अच्छी तरह जानता हूँ, रामविलास जी महेंद्रगढ़ में थे, हम तो थड़ी के रहने वाले हैं, पटौदी में आदमी ढूंढने मुश्किल होते हैं। हमारे जसात के शेर ठाकुर साहब, शेर सिंह जी जसात वाले, शिवनारायण जी, और वो और कुछ लोग लगातार पटौदी में, महेंद्रगढ़ में रामविलास जी, और जहाँ कोई मिल जाए हम पार्टी के लिए संघर्ष किया करते। लेकिन आज उस संघर्ष का परिणाम है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का परिणाम है कि हरियाणा में पक्षपातपूर्ण रहित सबका साथ और सबका विकास वाला शासन है। ये उस संघर्ष का परिणाम। ये पार्टी 2-2, 3-3 पीढ़ियों के संघर्ष के कारण आगे बढ़ी। लगातार लोगों ने संघर्ष किया, और संघर्ष किसके लिए किया? कोई संघर्ष अपने एक व्यक्ति और एक परिवार के लिए संघर्ष नहीं किया, संघर्ष राष्ट्रवादी विचारों के लिए किया। और इसलिए लगातार आप ये देखो कि 80 से लेकर 30-40 साल तक वो जो संघर्ष करने वाले लोग थे, आज उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी का शासन पूर्ण बहुमत का केंद्र में आया, तो राम मंदिर का भी मुद्दा सुलझा और 370 भी हटी और एक मजबूत भारत बनने का रास्ता बना। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
जिस आत्मनिर्भर भारत, जिस गौरवशाली भारत की हम बात करते हैं, उसकी बुनियाद में भारतीय जनता पार्टी के और हमारी राष्ट्रवादी विचार के संघ के कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा संघर्ष और त्याग है, इसलिए उसको हम नमन करते हैं। आज अगर हम पार्टी के राष्ट्रीय नेता बने हैं तो इसका कारण नहीं है कि हम कोई बहुत मेहनत करके बने। हमसे पहले पार्टी के 2-2, 3-3 पीढ़ी लोगों ने काम किया। गांव में गए, भोजन नहीं मिला तो कोई बात नहीं, लोगों ने दुत्कारा तो कोई बात नहीं। और इसलिए अभी माननीय नड्डा जी 14 तारीख को गुड़गांव में हमारे पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करने आ रहे हैं। और जब पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करने आए तो मैं गुड़गांव का सोचने लगा, रामविलास जी के तो साथ ही रहे, हमारे सहजराम कटारिया जी रहे, मान सिंह रहे, सत्यप्रकाश भारद्वाज रहे, सीताराम सिंगला रहे, हमारे वो सोना वाले, तावड़ू वाले, वो सारे कार्यकर्ताओं ने, मैं पिछले 30-40 सालों से देख रहा हूँ कि बड़ा संघर्ष किया। लेकिन हम सबका सौभाग्य है कि उस संघर्ष के हमारे सबसे बड़े प्रतीक रामविलास जी अब भी स्वस्थ होकर और सक्रिय होकर हमारे बीच में लगातार काम कर रहे हैं। और इसलिए उनके आवाज़ पे उनका ये जो प्रेम और आशीर्वाद मिला है, मैं इतना ही कहूँगा, रामविलास जी स्वस्थ रहें, लगातार महेंद्रगढ़ को जागृत करते रहें, 100 वर्ष की आयु प्राप्त करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। भूपेंद्र यादव जिंदाबाद, भूपेंद्र यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी जी को दिखा दीजिए 2013 के मोदी जी आगे बढ़ो, आगे बढ़े फरीदाबाद। तो आप भी आगे जी, मेरी भावना में रुकेंगे नहीं, साथ से हाईवे पे चल रहे हैं, हाईवे पे कहीं रुकेंगे रहे थे वो मेहमान हमारे बीच में पहुंच गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता माला द्वारा आराम से साइड में पूरी एक बार इधर मुंह करिए सर, एक बार इधर एक अपने स्थान पर बैठ जाए। हो गया भारत माता की, एक मिनट, भारत माता की, हो गया बीजेपी जिंदाबाद। भूपेंद्र जी को पगड़ी पहनाए। भारत माता की। अब हमारे जांगीर समाज भाई बंशीधर राजेश भूपेंद्र यादव भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री का स्वागत करेंगे। हमारे देवेंद्र यादव बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य पूज्य बाबा बालकनाथ जी को चद्दर उड़ा के स्वागत करेंगे। अलवर के मेंबर पार्लियामेंट पूज्य बाबा बालकनाथ को देवेंद्र यादव पगड़ी पहना के स्वागत करेंगे। महेंद्रगढ़ ग्रामीण यादव नांगल सिरोही के मंडल अध्यक्ष अमित भारद्वाज जिला के मंत्री पाली गांव के रहने वाले भूपेंद्र जी का स्वागत करेंगे। अमित मिश्रा गणपति की मूर्ति भूपेंद्र यादव बड़ा स्वर्णकार सभा अशोक शेखावत सतनाली मंडल के अध्यक्ष, शर्मा नगर मंडल के अध्यक्ष, पार्षद कप्तान राजेंद्र सिंह नदी प्रदेश के मेंबर करेंगे। मनीष यतीन्द्र राव डॉक्टर अभय सिंह का स्वागत करेंगे। सैन समाज का सुंदर सोनी
गौड़ सभा से दिनेश वैद्य, पंडित दयाशंकर तिवारी, महेंद्रगढ़ की गौड़ सभा भूपेंद्र जी का स्वागत कर रही है। सैनी सभा से सूरज सिंह। एक लंबे समय से महेंद्रगढ़ आना बाकी रहा। संयोग ऐसा था कि स्वामी शरणानंद जी का आज पुण्यतिथि थी और एक लंबे समय से यहाँ डिजिटल लाइब्रेरी की बात भी चल रही थी, बार की बात भी चल रही थी और सबसे बड़ी बात है कि माननीय रामविलास जी का आशीर्वाद भी लेना था, इसलिए मैंने। सर, जिस प्रकार से आज कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी ने शैलजा को इस्तीफा दे दिया है और दूसरे को दीपेंद्र हुड्डा को अध्यक्ष बनाने की बात की जा रही है, सर आपकी क्या प्रतिक्रिया? कांग्रेस तो पूरी तरीके से एक समाप्त प्राय पार्टी है। लोगों ने कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि देश की राजनीति में जो सबसे बड़ी लड़ाई है ये डेमोक्रेसी बनाम डायनेस्टी की है। तो डायनेस्टी जब तक नहीं बदलेगी कांग्रेस में कुछ भी कर लें कोई सुधार नहीं होने वाला।